दोस्तों नमस्कार, एसएससी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बाद जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनकी, जिसमें हम पद्म पुरस्कारों की डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे और 2019 के रिकॉर्ड आवेदन के बारे में भी जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से पद्म पुरस्कारों का चयन होता है, क्या क्या चयन प्रक्रिया है, किस प्रकार से वितरित किए जाते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, ये समझिए कि पद्म पुरस्कारों में A to Z जितनी भी जानकारी है महत्वपूर्ण वो सब आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले जो पद्म पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब हुई। 2 जनवरी 1954 को जो पद्म पुरस्कार है ये शुरू हुए वितरित होना 2 जनवरी 1954 को और इनकी 3 श्रेणियां हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म पुरस्कार में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। पद्मश्री क्या है कि ये दिया जाता है विशिष्ट सेवा के लिए। जो पद्मश्री है ये क्यों दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में, आगे हम जानकारी हासिल करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो साहित्य का हो, कला का हो, खेल कूद हो, चिकित्सा हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, और भी जितने क्षेत्र हैं, पर्यावरण है, इन सब क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री दिया जाता है। जब वे सेवाएं और उच्च कोटि की हो जाती हैं, जो विशिष्ट सेवाएं हैं वो और उच्च कोटि की हो जाती हैं, तो उसके लिए पद्म भूषण प्रदान किया जाता है। और पद्म विभूषण जो है ये असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो जो बढ़ रहा है सबसे पहले विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री, इसके बाद जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाएं होती है, मतलब उससे बड़ा, सबसे पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा कौन सा है, पद्मश्री, फिर उससे बड़ा क्या है पद्म भूषण और सबसे बड़ा क्या है पद्म विभूषण। तो ये तो हो गई इसकी कैटेगरीज। अब बात करेंगे कि जो पुरस्कार है ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अभी हमने जानकारी ली कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, पर्यावरण, खेल, विज्ञान और जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में कोई भी विशिष्ट योगदान के लिए जो भी व्यक्ति विशिष्ट योगदान देता है उसको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो योगदान है वो किस कैटेगरी का है, वो विशिष्ट है या उच्च विशिष्ट है या असाधारण है। तो ये जो पुरस्कार थे ये 1954 से स्टार्ट हुए, लेकिन ये 1978, 1979, यहाँ पर 77 लिख गया है, 1979 और 1993 से 1997 तक इस पीरियड में नहीं प्रदान किए गए थे। अब बात करेंगे कि जो 1954 में पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी या जो दिए गए थे उनमें सबसे पहला नाम आता है सत्येंद्र नाथ बोस और उनके 5 साथी। उनके साथ 5 लोग अन्य थे जिनको पद्म पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था। तो सबसे पहला नाम किसका आता है, सत्येंद्र नाथ बोस का, ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं कि चुनाव कैसे होता है। चुनाव की प्रक्रिया 2016 से पहले ऑफलाइन थी और 2016 के बाद जो चुनाव प्रक्रिया है पद्म पुरस्कारों के लिए जो नाम चुने जाते हैं वो ऑनलाइन हो गई। इसके पहले क्या होता था, जो 2016 के पहले की पहले बात कर लेते हैं, इसमें मंत्रालय और राज्य सरकार और व्यक्तिगत भी ऑफलाइन मोड में सिफारिशें भेजते थे। और जो पोर्टल होता है अभी जो स्टार्ट हुआ 1 मई 2016 से, इसमें क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी की सिफारिश कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी सिफारिश व्यक्तिगत रूप से कर सकता है, मंत्रालय किसी की सिफारिश कर सकता है और राज्य सरकार भी इस पोर्टल के जरिए ही सिफारिश की जा सकती है, ये भी समझिए। और ये जो सिफारिशें हैं यही एक पोर्टल का इस समय वर्तमान में एक जो मात्र साधन है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड की कोई भी जो सिफारिशें हैं वो स्वीकार नहीं की जाती हैं। फिर क्या होता है, जो भी नाम पहुंचे तो उन नामों पर विचार के लिए प्रधानमंत्री एक समिति का गठन करता है। मान लीजिए कि 2016 में, अभी डेटा हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे, तो 2016 में कुछ नंबर पहुंचे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी नंबर पहुंचे, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं 2016 की,
तो जो 2016 था उसमें जो सिफारिशें पहुंची थी वो थी 18,000 कुछ। तो 18,700 जो सिफारिशें पहुंची उनके लिए एक समिति का गठन किया गया, उनमें नाम शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। उस 18,700 सिफारिशों में से जो नाम सॉर्ट आउट हुए उनसे क्या होगा कि वो नाम फिर आगे जाएंगे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए। फिर जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन नामों का अनुमोदन करता है तो इन नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की जाती है और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के ड्यूरेशन में राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार जो भी नामित व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस चयन प्रक्रिया का और पुरस्कार वितरण का। अब बात करते हैं कि डेटा पर, तो 2018 में कुल 84 लोगों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे। 2017 में कुल 89 लोगों को, 89 जो टोटल नंबर थे जो पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और आवेदन की अगर बात करते हैं तो 2017 में कुल 35,595 आवेदन प्राप्त हुए थे और 2016 में जब से ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हुआ था तब 18,768 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे। 2019 की बात करते हैं जो कि एक रिकॉर्ड है, इसमें लगभग 50,000 आवेदन संख्या मिली है, 49,992। तो ये 8 कम जो 50,000 है ये 2019 के लिए आवेदन किए गए हैं और इनके नामों की घोषणा जो होगी वो कब होगी? जैसे कि गणतंत्र दिवस पे नामों की घोषणा की जाती है तो 26 जनवरी 2019 को इनकी नामों की जो घोषणाएं हैं वो की जाएंगी और बाद में शॉर्ट लिस्ट करके अप्रैल और मार्च के बीच में ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो अप्रैल में 2019 में जो भी इस 50,000 नाम से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पद्म पुरस्कार जो विभिन्न श्रेणियां हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सो दोस्तों ये एक जानकारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कारों की। 2019 के लिए रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं जो कि 2010 की तुलना अगर हम करते हैं तो उससे लगभग 32 गुना है। आवेदनों की जो संख्या है 2010 के डेटा से 32 गुना है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे अन्य वीडियोस पाना चाहते हैं, आपने मिस किए हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। आप किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं जिससे हम जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।